जैसा कि कहानी के पिछले भाग आपने सुना, प्रिया और आदित्य होटल में रूम लेते हैं। प्रिया और आदित्य अपना अपना सामान लेके रूम में चले जाते हैं। रूम बहुत शानदार होता है। प्रिया जाते ही नहाने चली जाती है और आदित्य बैठा रहता है, अपने मोबाइल में गेम खेलने लगता है। तभी प्रिया आ जाती है। आदित्य प्रिया को देखते ही रह जाता है। प्रिया आदित्य के पास आ जाती है और कहती है, क्या हुआ? तो आदित्य कहता, तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। प्रिया शर्माते हुए कहती है, मैं तो सुंदर ही हूँ, जाओ तुम नहा लो। और फिर आदित्य भी चला जाता है नहाने। आदित्य नहाकर बाहर निकलता है और वो टॉवल में ही बाहर आ जाता है। आदित्य भूल गया कि प्रिया भी उसके साथ है। प्रिया आदित्य को देखने लगती है और आदित्य के पास आ जाती है और आदित्य को गले लगा लेती है। आदित्य भी गले लगा लेता है प्रिया को। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। आदित्य कहता है, प्रिया क्या यह सही है? प्रिया कहती है, जो भी हो रहा सब सही हो रहा आदित्य। आज तुम मुझे अपना बना लो, बहुत दिनों के बाद मुझे मेरा प्यार मिला है। इतना सुनते ही आदित्य प्रिया को गोदी में उठा लेता है और बेड पर लिटा देता है। दोनों प्यार करने लगते हैं। दोनों सब कुछ भूल जाते हैं एक दूसरे में। आदित्य प्रिया को किस करता है, पैरों से लेकर ऊपर तक। प्रिया को बहुत अच्छा लगता है। प्रिया आदित्य को अपने ऊपर खींच लेती है और दोनों किस करने लगते हैं। सब कुछ भूल कर प्यार करने लगते हैं। फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। प्रिया उठ के अपने कपड़े पहनने लगती है और फिर आदित्य को भी उठा देती है। प्यार की आग दोनों तरफ बराबर लग चुकी थी, पर एक रात साथ बिताने के बाद भी सुबह दोनों काफी समय तक शांत बैठे रहते हैं। तभी प्रिया की आवाज आदित्य के कानों में गूंजती है। कहती है, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आदित्य को लगा जैसे कि वो अभी तक सपना देख रहा था और अचानक उसका सपना सच हो गया। आदित्य भी कहता है, मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। दोनों एक साथ रहने का फैसला करते हैं और अपने मम्मी पापा को कहना चाहते हैं शादी की बात करने के लिए। प्रिया कहती है, हम आगे नहीं जाएंगे, हम यहीं से ही घर चलते हैं। अब दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते और दूसरी गाड़ी बुक करके अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाते ही दोनों अपने मम्मी पापा से बात करने लगते हैं। दोनों की फैमिली एक दूसरे को जानती है तो मना नहीं करती। तभी प्रिया का कॉल आता है और आदित्य भी प्रिया को कॉल करने वाला था। प्रिया कॉल करती। आदित्य ने फोन उठाया, हेलो प्रिया, मैं अब तुझे कॉल करने वाला था। प्रिया बोलती है, चल झूठे। आदित्य बोलता है, नहीं सच्चा। तभी प्रिया बोलती, ये बात छोड़, मेरे मम्मी पापा ने हम दोनों की शादी के लिए हाँ कह दिया है। आदित्य बोलता है, मेरे भी मम्मी पापा मान गए और शाम को अपने मम्मी पापा के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूँ। प्रिया कहती है, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी। फिर फोन रख देते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। प्रिया अपने मम्मी पापा को बताती है कि आदित्य के मम्मी पापा आने वाले हैं शाम को और तैयारी करने लगती है। टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। प्रिया तैयार होने लगती है। शाम होते ही आदित्य अपने मम्मी पापा के साथ प्रिया के घर पहुंच जाता है। प्रिया के घर जाते सबको नमस्ते करते हैं। दोनों परिवार बातें करते हैं और खुश होते हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं और जल्दी ही दोनों को एक करने की सोचते हैं और पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख फिक्स करने लगते हैं। प्रिया और आदित्य दोनों बहुत खुश होते हैं। बहुत जल्दी दोनों की शादी हो जाती है और दोनों परिवार बहुत खुश होते हैं। आदित्य और प्रिया दोनों हनीमून मनाने चले जाते हैं और कुछ ही महीनों में आदित्य और प्रिया की एक प्यारी सी बेबी होती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, प्रिया और आदित्य का प्यार किस्मत में था और इन दोनों का प्यार आज भी उतना ही है। यह कहानी का दूसरा और आखिरी भाग था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें।